हेलो एवरीवन, माय नेम इज कमोद और आज हम पढ़ने वाले हैं 12th क्लास मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर 1। ये इस चैप्टर का पार्ट 3 है, वीडियो नंबर 3 है। इसके पहले के दो पार्ट और बना रखे हैं मैंने, जो मैंने अपलोड कर दिए हैं, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में मिल जाएगा। तो चलिए फटाफट से देखते हैं कि आज की क्लास में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम पढ़ेंगे पहला टॉपिक, स्टॉक और फ्लो में डिफरेंस क्या होता है, ये स्टॉक और फ्लो होता क्या है। दूसरा टॉपिक हमारा होगा फोर सेक्टर्स इकोनॉमी, और तीसरा टॉपिक इसी से निकला हुआ है हमारा इंटर सेक्टरल फ्लोज। चौथा टॉपिक इसी से निकला हुआ है, जो कि रियल फ्लो और मनी फ्लो में डिफरेंस क्या होता है और ये होता क्या है। और लास्ट वाला टॉपिक भी इसी से निकला हुआ है, जो कि है सर्कुलैरिटी ऑफ फ्लोज। तो फटाफट से बात करते हैं पहले स्टॉक और फ्लो की। बहुत सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से बताऊं तो आप सभी के घर में वाटर टैंक है। हाँ जी, होता है। आप छत पे गए, आपने अपने वाटर टैंक को देखा जो कि फुल भरा हुआ था और 1000 लीटर का है। उसमें जो रखा हुआ पानी है वो स्टॉक है। दोबारा सुनो, आपके छत पे वाटर टैंक पे रखा हुआ पानी स्टॉक है। आप नीचे आए, आपने टैप ऑन करा, टोटी ऑन करी, पानी निकलना शुरू हो गया, वो फ्लो है। सिंपल, ठीक है। ये मेरा एग्जांपल था। अब बुक के अकॉर्डिंग क्या है, फटाफट से वो देख लेते हैं। स्टॉक का मतलब है क्वांटिटी मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। एग्जांपल बैंक बैलेंस। क्वांटिटी जो कि मेजर की गई है, नापी गई है सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम पे, कि कहां कितनी क्वांटिटी रखी हुई है, उसको स्टॉक कहते हैं। फ्लो के अच्छा, इसका एग्जांपल क्या है, बैंक बैलेंस 10 लाख रुपए, किसी के बैंक में बैलेंस रखा हुआ 10 लाख रुपए। अब फ्लो की बात करते हैं। फ्लो क्या है, फ्लो ऑफ क्वांटिटी मेजर्ड। फ्लो क्या है, अ क्वांटिटी मेजर्ड ऑन अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। एग्जाम जैसे कि फ्लो ऑफ क्वांटिटी बात हो रही है, यहाँ पर क्या हो रहा है कि फ्लो ऑफ क्वांटिटी, यानी कितनी क्वांटिटी फ्लो हो रही है, उसमें से निकल रही है, या तो निकल रही है या तो उसमें आ रही है। पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे किस स्पीड से आ रही है, क्या किस स्पीड से जा रही है। एग्जाम्पल क्या है, 1000 रुपीज विड्रॉल एवरी डे। अब कोई इंसान अपने अकाउंट से 1000 रुपए पर डे विड्रॉल करता है, वो फ्लो है। ओके, अब बात करते हैं फोर सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। मैंने यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा है क्योंकि ये प्रॉपर ड्रॉ करना पड़ेगा। चलिए ड्रॉ करते हैं, समझते हैं। पहले मुझे बताओ, जैसे कि आपने कुछ प्लान किया, आपने कहा कि मुझे फैक्ट्री खोलनी है, चाहे कोई बिजनेस करना है, तो ये बिजनेस करने के लिए सिर्फ सोचोगे तो बिजनेस हो जाएगा क्या? ऐसा तो होता नहीं है। आपने सुना होगा, स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हो, आपने 11th क्लास से पढ़ा होगा, आपने 8th 9th क्लास में पढ़ा होगा, देयर आर फोर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। 4 संसाधन होते हैं प्रोडक्शन करने के, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। यानी कि श्रम, भूमि, पूंजी और उद्यमपति। ये चारों चीजें लगती हैं तब बिजनेस हो पाता है कोई सी भी तरीके का। क्या क्या, लैंड यानी जमीन चाहिए, लेबर यानी काम करने के लिए लोग चाहिए, कैपिटल यानी लगाने के लिए पैसा चाहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है एंटरप्रेन्योर यानी उद्योगपति, यानी कि मालिक। एंटरप्रेन्योर नहीं है तो बिजनेस नहीं चल सकता। बिना लैंड के तो रेंट पे लेके ना कहीं से कुछ ना कुछ अरेंज कर लेंगे। कैपिटल नहीं होगा तो किसी से उधार मांग लेंगे। लेबर नहीं होगा तो खुद काम कर लेंगे, ठीक है ना। लेबर नहीं होगा तो खुद काम कर लेंगे, लेकिन बिना एंटरप्रेन्योर के, बिना मालिक के बिजनेस नहीं चल सकता, ठीक है। देखो, तो किसी ने सोचा कि मुझे साबुन की फैक्ट्री लगानी है। ये मैं बात करता हूं पूरी इकोनॉमी में सारे के सारे लोग किस तरीके से काम करते हैं, ध्यान से देखना। सारे लोग जो रहते हैं उसे कहते हैं हाउस होल्ड्स। जो सारे लोग एक जगह पर रह रहे होते हैं उन्हें सब लोगों कहते हैं हाउस होल्ड, ठीक है। हमने अगर डिमांड पढ़ा था, ये हाउस होल्ड ने क्या खोला, इसने प्रोड्यूसर सेक्टर खोला। प्रोड्यूसर सेक्टर, तो प्रोड्यूसर सेक्टर खोलने के लिए क्या हाउस, और ये प्रोड्यूसर सेक्टर होता किसका है, हाउस होल्ड करके। सारे इंसान एक दिन रहते कहां है, घर पे। तो सभी इंसानों को, आम इंसानों कहते हैं हाउस होल्ड्स। इन्होंने प्रोड्यूसर सेक्टर खोला। खोलने के लिए क्या करेंगे, ये लगाएंगे लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, ठीक है। श्रम, भूमि, पूंजी, उद्यमपति, ये चारों चीज लगाएंगे। इससे क्या होगा, प्रोड्यूसर सेक्टर खुलेगा, यानी बिजनेस खुलेगा। बिजनेस क्या करता है, बिजनेस में आपने लैंड लगाई है तो बिजनेस वाले आपको रिटर्न में देंगे, लैंड के बदले देंगे रेंट, ठीक है। इसे कहते हैं पेमेंट अगेंस्ट फैक्टर, यानी कि जो संसाधन आपने लगाए हैं उसके बदले मिलने वाला पैसा। तो लैंड लगाने में मिलता है रेंट, लेबर लगाने में मिलती है वेजेस या सैलरी, ठीक है, मजदूरी। कैपिटल लगाने में मिलता है इंटरेस्ट यानी कि ब्याज, और एंटरप्रेन्योर को मिलता है प्रॉफिट, ठीक है। तो ये हमारे पूरे देश के या किसी भी देश के, किसी भी कंट्री के सारे लोग यहाँ रह रहे हैं। सारे लोगों ने अपना प्रोड्यूसर सेक्टर, जितने भी लोगों ने बनाया था अपना प्रोड्यूसर सेक्टर बना दिया। प्रोड्यूसर सेक्टर बनाने के लिए उन्होंने फोर फैक्टर यानी 4 संसाधन लगाए, और वो 4 संसाधन लगाओगे तो प्रोड्यूसर सेक्टर बदले में आपको रिटर्न पेमेंट करता है। लैंड के बदले रेंट, लेबर के बदले वेजेस, कैपिटल के बदले इंटरेस्ट और एंटरप्रेन्योर के बदले प्रॉफिट।
अब क्या प्रोड्यूसर सेक्टर खाली ऐसे थोड़ी है कि लैंड लेबर कैपिटल लगा दो बदले में पेमेंट कर देता है। हम प्रोड्यूसर सेक्टर से बदले में एक और चीज लेते हैं जिन्हें हम कहते हैं गुड्स एंड सर्विसेज। प्रोड्यूसर सेक्टर हमें वस्तु यानी कि सामान और सर्विसेज बना करके देता है। तो जब हमें वो प्रोड्यूसर सेक्टर गुड्स और सर्विसेज बना के दे रहे हैं तो बदले में हम लोग भी तो उसे पेमेंट करते हैं। किसकी? पेमेंट अगेंस्ट गुड्स एंड सर्विस। तो हमें उसने प्रोड्यूसर सेक्टर ने गुड्स और सर्विस यानी वस्तु और सुविधाएं बना के दी, बदले में हमने उसे पेमेंट करी। आम भाषा में सुनो, किसी इंसान ने, चाहे मैं अपना एग्जांपल ले रहा हूं, मेरे को अपना खुद का कोचिंग सेंटर खोलना था, खुद की एकेडमी खोलनी थी। खुद की एकेडमी खोलने के लिए मैंने सबसे पहले लैंड का अरेंजमेंट किया। लैंड नहीं थी मेरे पास, मैंने रेंट पे एक बड़ा सा फ्लैट ले लिया। उसके बाद लेबर, भाई वहां पर पढ़ाने के लिए कोई इंसान चाहिए तो मैं अलग से लेबर कहां से लाऊं? मैं तो खुद टीचर हूं। मैंने अपने आप को लेबर समझ के अपने आप को एज अ लेबर इंट्रोड्यूस किया, मैंने पढ़ाना शुरू किया। ठीक है, कैपिटल मैंने जेब से पैसा लगाया, एंटरप्रेन्योर मैं खुद का हूं। तो मेरी जो मैं लैंड जो अपने प्रोड्यूसर सेक्टर में अपने एकेडमी में लगाई है, उसके बदले ओनर को रेंट मिल रहा है। मैं जो उसमें काम कर रहा हूँ लेबर, एज अ लेबर, तो मुझे मजदूरी मिल रही है। मैंने जो पैसा लगाया है उसके बदले मुझे इंटरेस्ट मिल रहा है, ब्याज मिल रहा है, और मैं एंटरप्रेन्योर भी हूं तो मुझे प्रॉफिट भी मिल रहा है। बदले में मेरे ट्यूशन सेंटर ने, प्रोड्यूसर सेक्टर ने, मेरे ट्यूशन सेंटर ने सबको सर्विसेज दी हैं। आप सभी लोगों को सर्विस बना के दी है, सर्विस दी है। किस चीज की? ट्यूशन सर्विस दी है, कोचिंग सर्विस दी है, एजुकेशन प्रोवाइड करी है। तो बदले में आपको सर्विस दे रहा हूं, बदले में आप भी तो मुझे पेमेंट करते हो ना, फीस के रूप में। करते हो नहीं करते हो? तो आप लोग हमको पेमेंट करते हो। ठीक है, तो ये हमारा हो गया टू सेक्टर इकोनॉमी। क्या हो गया ये? टू सेक्टर इकोनॉमी। अब देखो इसमें एक और तीसरा सेक्टर हमारा आ जाता है जो कि है गवर्नमेंट सेक्टर। अब देखो गवर्नमेंट सेक्टर क्या करता है, देखो हाउस होल्ड गवर्नमेंट सेक्टर को ना टैक्स पे करता है, जो कि उसे ये पेमेंट मिली है, तो ये पे करता है टैक्सेस, और बदले में गवर्नमेंट सेक्टर इसे क्या पे करता है? सर्विसेज। ठीक है, हम अब जैसे गवर्नमेंट सेक्टर की बात करें तो गवर्नमेंट सेक्टर कॉमन सेंस वाली बात है। हमारी गली में रोड बन रखी है, हमारे बड़े बड़े हाईवे बन रखे हैं, तो कहां से बन रहा है? गवर्नमेंट बना रही है। तो गवर्नमेंट कहां से लाती है? हमसे टैक्सेस लेती है, बदले में हमें वो सर्विसेज देती है। तो ये हमारा क्या, पहले तो वन सेक्टर, टू सेक्टर, बन गया थ्री सेक्टर इकोनॉमी। अब इसमें एक और सेक्टर इंट्रोड्यूस होता है जिसे हम कहते हैं फॉरेन सेक्टर। जैसे हम बुक में देखोगे तो एक्सटर्नल भी लिखा होता है, नहीं विदेशी, एक्सटर्नल सेक्टर भी। अब एक फॉरेन सेक्टर पता है क्या करता है? फॉरेन सेक्टर प्रोड्यूसर सेक्टर में करता है इन्वेस्टमेंट, बदले में रहता है ये प्रॉफिट रिटर्न में। और ये फॉरेन सेक्टर जो है ये हमारी गवर्नमेंट को भी टैक्स पे करता है, और बदले हमारी गवर्नमेंट इनको जो सर्विस बनती है वो सर्विसेज इनको देती है। ये था हमारा फोर सेक्टर इकोनॉमी। ठीक है, पहला सेक्टर हम लोग हाउस होल्ड वाले, दूसरा प्रोड्यूसर सेक्टर जो कि हम लोग ये बनाते हैं, तीसरा और जो हम प्रोड्यूसर सेक्टर बनाते हैं तो लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर लगाते हैं, बदले में हमें वो लैंड के बदले रेंट, लेबर के बदले वेजेस, कैपिटल के बदले इंटरेस्ट, और एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट देता है। बदले में हमें ये गुड्स और सर्विसेज बना कर देता है, हम उसे पेमेंट करते हैं। जैसे लाइफ बॉय कंपनी का एग्जांपल ले लो। लाइफ बॉय कंपनी हम में से किसी हाउस होल्ड ने तो खोली होगी, लैंड लेबर कैपिटल लगाया, बदले में उसे रिटर्न मिल रहा है, और लाइफ बॉय कंपनी हम सबको साबुन बना के भी बेच रही है। तो भैया जब साबुन लेते हो तो पैसे नहीं देते हो क्या? पैसे देते हो ना, पेमेंट करते हो ना। दैट सेम हम उनसे गुड्स लेते हैं, पेमेंट अगेंस्ट गुड्स एंड सर्विसेज। अब बात करते हैं गवर्नमेंट सेक्टर की। गवर्नमेंट सेक्टर को देखो हाउस होल्ड सेक्टर में टैक्स देता है, सर्विसेज देता है, और मैं यहाँ पे बताना भूल गया था, प्रोड्यूसर सेक्टर भी गवर्नमेंट को टैक्स देता है, और प्रोड्यूसर सेक्टर भी गवर्नमेंट से सर्विसेज लेता है। ये थ्री सेक्टर हो गया। ठीक है, यहां तक ये क्लोज्ड इकोनॉमी था। क्लोज्ड इकोनॉमी क्यों? क्योंकि हमारे देश के अंदर की ही बात हो रही थी। हमारा घर, हमारी लाइफ बॉय कंपनी, मेरा घर, मेरी एकेडमी, और मेरी सरकार, मेरी गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट, यहां तक था। इसका एक फॉरेन सेक्टर आ गया है, एफडीआई लेकर के विदेशी कंपनी आ गई, कह रही थी पैसा इन्वेस्ट करेंगे आपकी कंपनी में, बदले में हमें प्रॉफिट दे देना। ठीक है, तो वो विदेश से कंपनी आई, उसने हमारे प्रोड्यूसर सेक्टर में पैसा इन्वेस्ट किया और प्रॉफिट कमा के लेके जा रही है, लेकिन जो प्रॉफिट कमाती है उस पर इनकम टैक्स गवर्नमेंट को पे करते हैं, गवर्नमेंट जो बन पाता है वो सर्विसेज उनको देते हैं। ये इतना इसका यहाँ पर हौच पौच टाइप दिख रहा था। ठीक है, देखने में ऐसा लगता है वन शॉट अगर इसे आप देखोगे, इसलिए मैंने इसे पहले से बना करके नहीं रख रखा था, मैंने आपके सामने में से बनाया है।
अब बात करते हैं इसी में से तीसरे टॉपिक की, इंटरसेक्टर फ्लो। देखो यहां पर जो सामान का लेन देन हो रहा है, ठीक है, गिविंग एंड गेटिंग गुड्स, फैक्टर्स एंड सर्विसेज इज कॉल्ड इंटर सेक्टरल फ्लोज। यानी कि एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में क्या हो रहा है, फैक्टर्स यानी संसाधनों का लेन देन हो रहा है, पैसे का लेन देन हो रहा है, गुड्स सर्विसेज का लेन देन हो रहा है, इसी को कहते हैं इंटरसेक्टरल फ्लोज। ठीक है, बहुत सिंपल, बहुत छोटा टॉपिक है। नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, रियल फ्लो और मनी फ्लो क्या होता है। देखो भैया सिंपल, बहुत सिंपल, जहां सामान का लेन देन हो रहा है वो तो है रियल फ्लो, जहां पैसे का लेन देन हो रहा है वो है मनी फ्लो। ध्यान सुनना, जहां पर सामान का या सर्विसेज का, गुड्स और सर्विसेज का लेन देन हो रहा है वो है रियल फ्लो, जहां पैसे का लेन देन हो रहा है वो है मनी फ्लो। जैसे हमने लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर लगाया, ये हमारा रियल फ्लो है। पहला क्या है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। ठीक है, हमने पहले लगाया, उसके बदले हमें क्या मिला, उसके बदले रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट, सारा पैसे के रूप में होता है। रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। ठीक है, तो ये सामान लगाया, रियल फ्लो, पैसा मिला, मनी फ्लो। उसके बाद हमें प्रोड्यूसर सेक्टर ने, लाइफ बॉय कंपनी ने साबुन बना के बेचा, मैंने अपनी एकेडमी से सर्विसेज बेची, बदले में हमने पेमेंट करी। तो यहां पर क्या है, गुड्स एंड सर्विसेज का लेन देन हुआ, रियल फ्लो है, बदले में मैंने पेमेंट करी, हम लोगों ने पेमेंट करी, पेमेंट अगेंस्ट गुड्स एंड सर्विसेज, ये क्या हो गया, मनी फ्लो हो गया। यानी इस फोर सेक्टर में जहां पे सामान का या संसाधनों का यानी गुड्स और सर्विसेज का और फैक्टर्स का जहां लेन देन हो रहा है उसे बोलेंगे रियल फ्लो, जहां पैसे का लेन देन हो रहा है उसे बोलेंगे मनी फ्लो। सिंपल, ओके। अब बात करते हैं आज के आखिरी टॉपिक की, सर्कुलैरिटी ऑफ फ्लोज। सर्कुलैरिटी का मतलब पता है क्या है, कि किसी के पास भी सब कुछ रखा हुआ नहीं है, यहां पर ये सब चीजें लगाना, ये लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर लगाना, बदले में पैसा पाना, उसके फिर ये सामान बना के बेचना, फिर पैसे देना, ये कंटिन्यूअस हो रहा होता है। अगर आप ये सोचोगे ना कि नहीं मेरे घर में पैसा रखा हुआ, मैंने उठा के लगा दिया, और जैसा कि आपने किया, ऐसा पूरी इकोनॉमी के लोग एक साथ करेंगे, एक साथ जेब में से पैसा निकालेंगे, एक साथ लगाएंगे, ऐसा नहीं है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कभी भी। ये कभी हो ही नहीं सकता कि सारी इकोनॉमी के लोग अचानक से एक बार पैसा निकाले और लगा दे। अचानक से एक बार पैसा निकाल के लगाने के लिए बेटा पैसा आना जरूरी है, कोई भगवान थोड़ी दे जाएंगे आपको, ले बेटा पकड़ 10 लाख रुपए की गड्डी, ऐसा ही पॉसिबल नहीं है। ठीक है ना, तो क्या है, ये सामान, ये सारे संसाधन लगाने का यानी फैक्टर्स लगाने का बदले में पेमेंट पाने का कंटिन्यूअस प्रोसीजर होता है। क्योंकि हाउस होल्ड सेक्टर भी ना, जैसे मान लो कि मैं अपनी बात करता हूं, मैं भी अगर कहने में मैंने भी अपनी एकेडमी खोली तो उसके लिए पहले मैंने जॉब करी है, स्कूल में जॉब करी है, स्कूल में पढ़ाया है, वहां से पैसा इकट्ठा किया है, पैसा आया तब मैंने एकेडमी में लगाया है। ऐसा नहीं है कि भाई कोई मेरे को पैसा दे गया, ठीक है ना, अगर मैंने किसी से उधार लिया तो उसने कहीं ना कहीं से कमाया है, उसको पैसा कोई अचानक से दे नहीं गया। तो होता क्या है कि कंटिन्यूअस प्रोसीजर है ये। जब तक हम कहने में हमने पैसा लगाया तो, लेकिन पैसा लगाने के लिए बदले पहले पैसा आना जरूरी है। मानता हूं कि भाई एक जगह बिजनेस करने से, जैसे कि मैं अपना रियल लाइफ एग्जांपल दे रहा हूं, मैंने स्कूल में जॉब करी, मेरे को मैंने वहां पर काम किया एज अ लेबर, तो मेरे को वहां वेजेस मिली, वेजेस मिलकर मैंने पैसा इकट्ठा किया, पैसा इकट्ठा करके फिर मैं लैंड नहीं थी, मेरे पास कैपिटल थी, एंटरप्रेन्योर था, और मैं खुद अपने आप का लेबर था, मैं लैंड को रेंट पे लेकर अपना बिजनेस खोल दिया। ठीक है, तो एक कंटिन्यूअस फ्लो है। जैसे कहते हैं ना, इकोनॉमी इज अ साइकिल इन विच एवरीवन अर्न्स हिज और हर लाइवलीहुड। इसका मतलब क्या होता है, इकोनॉमी एक बहुत बड़ा साइकिल है, चलता हुआ एक पहिया है जिसमें सारे लोग कंटिन्यूअसली जुड़े हुए हैं। ये कंटिन्यूटी है। जैसे कि कोरोना वायरस की वजह से क्या हो रखा है, मैं आपको बहुत लाइव एग्जांपल दे रहा हूँ, सारी दुकानें बंद है, सारी फास्ट फूड की दुकानें बंद है, सारी दारू शराब की, सिगरेट की दुकानें बंद है, सारी जो एडिशनल दुकानें होती हैं शौकिया चीजों की सारी दुकानें बंद है, बाइक के शोरूम बंद है, गाड़ी के शोरूम बंद है, फर्नीचर बंद है, टी फ्रिज बिकना बंद हो रखे हैं। तो ऐसे में तो आप लोगों को खुश होना चाहिए कि आप लोगों के जेब में, आप लोगों के पास जो पैसा है वो रुका हुआ है, वो खर्च ही नहीं हो रहा, तो आप लोग तो अमीर हो जाने चाहिए। फिर आप सारे क्यों परेशान हो कि लॉकडाउन खोलो, लॉकडाउन खोलो? क्योंकि भैया रियलिटी पता है क्या है, आपके पास पैसा है नहीं, बल्कि उल्टा आपकी जेब से पैसा खर्च हो रहा है, क्योंकि पैसा आ कहीं से नहीं रहा।
आपकी भी जॉब कहीं ना कहीं ऐसी जगह पर होगी जहां पर कोई ना कोई पैसे वाला आके अपने अपने शौक पूरे करता होगा, खर्च करता होगा, तो खाने पीने में या तो पहनने ओढ़ने में वहां से आपकी इनकम आती होगी। कहने का मतलब, मैं एग्जांपल ले लूं, मान लो मेरा भाई है जो कि विशाल मेगा मार्ट में काम करता है। विशाल मेगा मार्ट में सारे कपड़े वगैरह ऐसी एसेंशियल नहीं मिलते, बाकी सारी चीजें मिलती है। मान लो एग्जांपल कह रहा हूँ, एसेंशियल यानी आटा दाल चावल नहीं मिलता, बाकी सब कुछ मिलता है। एग्जांपल 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 या मेरा भाई बाइक के शोरूम में काम करता है, अब उसकी इनकम आई नहीं रही क्योंकि भैया कोई बाइक खरीदने जाएगी ना, तो कोई शौकिया इंसान जाके बुलेट खरीदेगा, बाइक खरीदेगा, तभी तो उसकी इनकम होगी। जब तक उसकी इनकम नहीं होगी वो खर्च कहां से करेगा? तो वो जो कंटिन्यूटी होती है ना कि भाई पैसा लगाना, सामान मिलना, फिर सामान के बदले पेमेंट करना, दैट इज कॉल्ड सर्कुलैरिटी ऑफ फ्लो। दैट इट मींस continuity in flow of factors and getting payment against it। यानी पैसा लगाओ, पैसा कमाओ, बदले में हमें गुड्स और सर्विसेज मिलेंगे, बदले में पेमेंट करेंगे। दैट इज कंटिन्यूअसली जो काम हो रहा है उसी कहते हैं सर्कुलैरिटी ऑफ फ्लोज। ठीक है, तो यहाँ पर हमने चैप्टर 1 कंप्लीट कर दिया है। ये चैप्टर जो ये मैंने पढ़ाया है आपको, ये हमारी टी.आर. जन वी के ओरी वाली बुक के अकॉर्डिंग था। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में जहां पर मैं चैप्टर 2 स्टार्ट करने वाला हूं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, सी यू, हैव अ नाइस डे।